हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बादल हर्ष, योर साइंस मेंटोर एंड आप सभी का स्वागत है कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था? लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था। हाँ भैया, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था। तो आज के गोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोल ऑफ द डे, गोल ऑफ द डे, आज हम कीटोन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्या इसका नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जनरल बातें करेंगे और फिर नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। क्लास 10 में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन वगैरह अभी नहीं है, आगे थोड़ी मोड़ी है। ठीक है, ओवरऑल कंपाउंड्स के हैं तो वहां पे डिस्कस करेंगे, बट कीटोन के स्पेशली रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, वो आप क्लास 12 में पढ़ना हो। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करेंगे भाई साहब। तो ये हमारा दो गोल है आज के लेक्चर का। देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। ओके, तो बिना लेट किए, बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं भाई साहब कीटोन के बारे में पढ़ने का। क्या पढ़ने का? कीटोन। कौन? कीटोन। तो देखा कैसा दिखता है, क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे एल्डिहाइड तक। आई होप आपने लिख लिया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने एल्डिहाइड कंप्लीट कराया था, नोमेनक्लेचर से लेके जनरल प्रॉपर्टी से लेके जनरल फॉर्मूलाज सब कुछ कंप्लीट कराया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा पहले पीछे जाके लेक्चर देख लो। 40-42 मिनट का वो लेक्चर था। उसके बाद यहाँ आना तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं भी देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आपको बेसिक्स आते हैं नोमेनक्लेचर के तो क्लियर हो जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट देख लोगे तो बेटर होगा। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे कीटोन्स। अब देख, कीटोन ना एक कंपाउंड होता है। कीटोन एक कंपाउंड है जिसमें कीटोन ग्रुप नाम का फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे थे। चौथा फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप है जिससे कीटोन्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड को कीटोन बोलते हैं। अब इधर देख, कुछ खास खास बातें। हमने पहले दो फंक्शनल ग्रुप उधर जो पढ़ा था, हेलो अल्केन्स एंड अल्कोहल, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर। कार्बन कंपाउंड में तो कार्बन होगा भाई। ठीक है, कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता है। लेकिन यहां पे एल्डिहाइड में बताया था कि पहला ऐसा कोई ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है। और भैया कीटोन ना, कीटोन भी कुछ वैसे ही है। कीटोन में भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है। अब जरा समझना कीटोन दिखता कैसा है। कीटोन दिखता है ऐसा, कार्बन और O ऐसा लिखा रह सकता है। या अगर मैं बॉन्ड्स सारे दिखाऊं तो C डबल बॉन्ड O। अब जरा एल्डिहाइड्स इसको कंपेयर करके देख, थोड़ा थोड़ा समझ लेना, उसके बाद और भी बातें हम लिखेंगे, बट पहले समझो बात। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ होता था, इसका सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ पे खुला हुआ होता था और एक साइड हाइड्रोजन होता था। लेकिन कीटोन में आप देखो ध्यान से, दोनों बॉन्ड खुला हुआ है, मतलब इधर भी और उधर भी। मतबल अब यहाँ पे अपना भाई दिलो दिमाग खोल ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझना जरा आप। मतलब ये है भैया, मतलब ये है कि जो कीटोन होगा ना वो बीच में आएगा, मतलब ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं है। कीटोन साइड में नहीं रह सकता। ये कीटोन का सबसे खास बात है भाई, जो बाकी फंक्शन ग्रुप से इसे अलग करता है। कीटोन बीच में ही आएगा। कीटोन के राइट में भी कुछ होना चाहिए और लेफ्ट में भी कुछ होना चाहिए। तो अब जरा देखिए, समझिए, ये समझ में आया? बस देखो, ये यहां से आप पहचान लोगे कि कीटोन है कि नहीं। ठीक है, और बीच में होगा तभी कीटोन होगा। अब कीटोन कंपाउंड को बनाने का एक तरीका समझते हैं। अगर जो सबसे छोटा कंपाउंड बन सकता है कीटोन का, सबसे छोटा कंपाउंड जो बन सकता है कीटोन का, वो कैसा होगा? देखो,
अगर इसमें बॉन्ड है तो भाई यहाँ पे मैं कार्बन लगाऊंगा ना, सबसे सिंपल जो बना सकता हूँ वो यही बना सकता हूँ। मतलब कीटोन का जो सबसे सिंपल, सबसे छोटा, सबसे आसान सा जो मेंबर बनेगा, वो मेंबर भी 3 कार्बन का हो ही। क्या 1 कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता? एकदम नहीं। 1 कार्बन का कीटोन कैसे बनाओगे आप देखो, 1 कार्बन तो इसी में आ गया। अब यहां अगर दोनों साइड बोले को हाइड्रोजन लगा दीजिए, ले हाइड्रोजन लगा दिया। जब मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा भैया, तब तो ये एल्डिहाइड बन गया यार। ये तो एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप मिथेनॉल भी बोलते थे। याद आया कुछ लास्ट क्लास? याद आया? तो मतलब ये नहीं लगा सकते। ओके, तो एक काम करते हैं, आप ऐसे दिमाग लगा के देखो कि सबसे पहले ये लगाने की कोशिश की है तो इससे तो काम नहीं बना, कीटोन ना बने, कीटोन नहीं बना। अब दूसरा दिमाग लगाते हैं, इंसान है भाई, दिमाग लगाना कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, लगा के देखते हैं कैसे बने। मैं क्या करता हूं कि एक साइड कार्बन लगा देता हूं और एक साइड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये बन सकता था, लेकिन 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 प्रॉब्लम ये ना कि ये भी देख, ये भी एल्डिहाइड बन गया, ये भी कीटोन नहीं बना। ये भी एल्डिहाइड ही है, देखो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड एच, एल्डिहाइड यही तो होता था। और बेसिकली ये सेकेंड एल्डिहाइड है, इथेनल। कॉपी पलट के देखिए आप, इथेनॉल मैंने कल कराया है, मतलब लास्ट क्लास में कराया है। ठीक है, तो ये भी कीटोन नहीं बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। अब थोड़ा और दिमाग दौड़ाते हैं। अब ये इधर कार्बन, इधर कार्बन, ऑफ कोर्स इसके साथ हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, ये जो बनाना, ये सबसे पहला और सबसे बेसिक कीटोन है, सबसे बेसिक कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन हेडिंग लगाएंगे, ये और ये आप लिखेंगे, इससे आपको पहचानना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए, या आप लिख सकते हो, लिख लेना। आई होप, आई थिंक लिख ही लेना, ताकि आप ये गलती ना कर बैठो, ताकि आपके दिलो दिमाग में ये फिट हो जाए, सेट हो जाए कि कीटोन का जो पहला मेंबर होगा वो 3 कार्बन का होगा। उसके बाद ये लिखने के बाद ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, पॉइंट लिखना, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। कीटोन, कीटोन्स के बारे में लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, कीटोन्स, कीटोन्स और दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है भैया, एकदम बढ़िया। कीटोन्स आर द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which contain which contain which contain कीटोन ग्रुप, which contain कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये पहला पॉइंट, मतलब ये ग्रुप जिस कंपाउंड में दिख जाए, जिस कंपाउंड में दिख जाए वो कीटोन कंपाउंड है। ठीक है, वो कीटोन है। दूसरा, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप, कीटोन ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप पूरा लिखेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये आई थिंक आपने बना लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं, अगर नहीं बनाया था तो वीडियो में पीछे जाना, टाइम ट्रेवल करके और लिख लिया भैया, दिक्कत क्या, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। कीटोन ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन कार्बन, या ब्रैकेट में लिख देना, कीटोन इज एन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कीटोन इज एन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखूं, कीटोन ग्रुप
कीटोन ग्रुप क्या सेंटेंस बनाऊं, मैं लिखना ये चाह रहा हूं कि कीटोन ग्रुप बीच में आता है। कीटोन ग्रुप फाउंड इनसाइड द चेन, शायद सेंटेंस गलत है यार, एनसीईआरटी क्या लिखता है इसको। इसमें लिखना कीटोन ग्रुप ऑलवेज, मेरे को एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा था, ऑलवेज अकर इन इनसाइड द कार्बन चेन, मतलब इनसाइड मतलब बीच में, इधर मिडिल में होगा, वो टर्मिनल में नहीं होगा, टर्मिनल नहीं होगा। कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर्स इनसाइड द कार्बन चेन। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, द सिंपलेस्ट कीटोन is made up of three कार्बन। अभी तक हम अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, मतलब हेलो अल्केन्स बना रहे थे, वो एक कार्बन का बन जाता था, अल्कोहल एक कार्बन का बन जाता था, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बनाया, एक कार्बन का बन गया भैया, बट कीटोन ना एक कार्बन का ना बनी। यही यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। लिखेंगे इसको, वीडियो पॉज करेंगे और ये पॉइंट्स लिखेंगे कीटोन के बारे में, कीटोन के बारे में। मिटा दो, मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिख, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया जनरल फॉर्मूला। मैंने कल कुछ बोला था ना कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सेम होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, आप क्लास 11th में जाओगे ना तो वहां आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, बोलोगे हम तो क्लास 10 में भी पढ़े हैं, हाँ 10 में ना इतू सा पढ़े हो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हो 10 में, 10 में आइसोमेरिज्म बहुत कम है। 11th में एज अ चैप्टर ट्रीट किया जाता है आइसोमेरिज्म को, वहां पे आप पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वहां पे आपको पता चलेगा कि कीटोन एंड एल्डिहाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसीलिए 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 ना जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम रहेगा। ऐसे सोचो ना यार, देखो देखो देखो, जरा फील लेना, ठीक है, फील लेना, जरा साइंस का फील थोड़ा ले ले, मजा आएगा तभी तो। जनरल फॉर्मूला सेम है, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लिख के, n इज इक्वल टू 3 लिख के एक कीटोन बनाता हूं और एक एल्डिहाइड बनाता हूं, तो जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का भी वही होता है। ये सिर्फ फील कराने के लिए लिख रहा हूं, ये कॉपी में लिखना मत अभी, आप नहीं लिखेंगे फिलहाल। एल्डिहाइड कीटोन, n इज इक्वल टू 3 लिख के मैं एक एल्डिहाइड बना रहा हूं, फिर एक कीटोन बना रहा हूं, जनरल फॉर्मूला तो वही होता है CnH2NO। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो C3H6O बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और कीटोन का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो C3H6O ही तो बनेगा। मतलब ये तो लोचा हो गया रे, अरे भैया देखो देखो देखो, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब कहीं ना कहीं आइसोमर्स की तरफ टेंड हो रहा है, हो रहा है। अब जरा स्ट्रक्चर बना ले, स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का बनाना मैंने सिखाया था, सिखाया था, यही बनी, बनी कि ना बनी, बिल्कुल बनी भैया, एकदम बनी।
अब कीटोन का मैं सिखाऊंगा, ऐसे में तो अभी डिस्कस करते। कीटोन क्या है, तो सबसे पहले तो ये लगा दे, दोनों साइड खुला हुआ है, तो एक कार्बन हीन है, एक कार्बन हीन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन उधर, ठीक है। अब ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यह स्ट्रक्चर है। और आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता था बच्चा? द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या स्ट्रक्चर। कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। और उस फेनोमेनन को बोलते थे आइसोमेरिज्म। होता था ना, तो देख लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, C3H6O, लेकिन स्ट्रक्चर देखो अलग है। इसको ऐसे बना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन, इसको उठा के अगर मैं यहां कर दूं और इसको यहां ले आऊं तो यही बन जाएगा। मतलब दोनों आइसोमर्स ही होते हैं, दिमाग में सेट कर लेना। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का टाइप होता है ये, ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बट हाँ इतना याद रखो कि दोनों आइसोमेरिज्म है, इसी वजह से दोनों का जनरल फॉर्मूला बोल बोल सेम है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो ऐसे ही फील दिला रहा था। अब बोलोगे कि भैया अगर एग्जाम में ऐसे लिख दिया C3H6O और इसका नोमेनक्लेचर करो, तो एल्डिहाइड सोच के करेंगे या कीटोन सोच के करेंगे? ये तो दुविधा वाला बात है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो मेंशन करेंगे वो लोग एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी नाम लिख दोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, बट वो मेंशन करेंगे। इनफैक्ट वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जनरल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे और बोलेंगे कि ये एक कीटोन है और इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कीटोन है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, या बोल देंगे कि एल्डिहाइड है और उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसे खेलेंगे वो लोग, क्वेश्चन कराएंगे। पहले थोड़े कंसेप्ट सीख लें, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे यार। क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ना रुकी भैया, क्वेश्चन ना रुकी, चिंता नहीं कीजिए आप, चिंता एकदम ना करें, ठीक है। अब जरा बहुत गंदा हो जाता है यार, बहुत जल्दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा एक एक करके कंपाउंड्स हम बनाते हैं, ठीक है, और सिखाता हूं तेरे को कंपाउंड बनाना। तो सबसे बड़ा गलती देखो, फोर फर्स्ट कंपाउंड। अब देखो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, फोर फर्स्ट कंपाउंड, फोर फर्स्ट कंपाउंड, n इज इक्वल टू फोर फर्स्ट कंपाउंड, n इज इक्वल टू, गलत है, गलत है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कीटोन का जो सबसे पहला कंपाउंड बन सकता है उसमें 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन बोलो, कितने कार्बन होंगे कीटोन के पहले कंपाउंड में? 3 कार्बन, दिख रहा है, 3, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना कि n इज इक्वल टू 1 लिख के कीटोन बना दो, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट कंपाउंड हम n इज इक्वल टू 1 आप ऐसे कॉपी में लिखोगे, काटोगे इसको और n इज इक्वल टू 3 लिखोगे, उसको सही करोगे। ये चीज आपको कॉपी में लिखना है, लिखना है मतलब लिखना है कि जब जब इसको पलट के देखो तब तब भैया दिमाग झनके, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 अब पुट कर दो, 3 पुट करोगे तो C3H2 इंटू 3 और O सॉल्व करेंगे C3H6O, यही होगा, एकदम यही होगा, ठीक है। अब कीटोन को कैसे बनाते हैं वो जरा देखना आप, ठीक है, कीटोन को कैसे बनाते हैं वो जरा आप देखेंगे। पहले कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O होगा, बना दो, C डबल बॉन्ड O बना दो। उसके बाद दोनों साइड खुला तो जरूर रहेगा एकदम। अब यहाँ 3 कार्बन है ना, तो एक कार्बन तो लग गया, एक कार्बन इधर लगा दो, एक कार्बन इधर लगा दो। अब हिसाब से हाइड्रोजन लगा दो,
इसमें टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बन चुका है। अब इस कार्बन के इस वाले कार्बन के और कितने बॉन्ड, और 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। सेम चीज इधर भी हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते। समझ में आया? तो ये फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा कीटोन का। कॉपी में नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन लिखो भाई, ठीक है, लिखिए। लिख लिया, लिख लिया, मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब सेकेंड कंपाउंड बनाओ, क्या सेकेंड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड देखते हैं मेरे से पहले कौन बनाता है, दंदना के बनाओ, तेरे और मेरे बीच में रेस, देखते हैं कौन बनाता है। बनिए, नहीं बुझाया, देख पहले इसमें भाई गलती कर दी मैंने यार, गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी। सेकेंड कंपाउंड के लिए n इज इक्वल टू 2, बस भाई बकलोली कर दी मैंने भी, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड के लिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे ठीक किया बट ऊपर में गलती कर, C4H8O ये बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। अब कंडेंस फॉर्मूला बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला बना। सबसे पहले C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक है। अब 4 कार्बन लगाने हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं, 2-2 ऐसे लगा सकते हैं, बट सुनो मेरी बात सुनना, इसके बिना इसका नाम अलग हो जाएगा, ये भी बन सकता है, एक इधर और बाकी 3 इधर, 1 2 3, 1 मिनट, ये बनेगा यार, सॉरी सॉरी, 4 टोटल कार्बन करना है ना, तो एक कार्बन यहां, एक किसी एक साइड लगा दो और 2 एक साइड लगा दो, ठीक है। ये नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन आप हिसाब से लगा दो, CH3 इसमें हो जाएगा CH2, इसमें CH3, ठीक है। ये सेकेंड कंपाउंड बना, n इज इक्वल टू 4, सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर पूरा लिखना चाहें, पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ऐसे लिख सकते हैं, इन सब में हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? डॉट है तो भाई लिख दो, कमेंट में लिख दो यार, डॉट है तो लिखेंगे, ठीक है, डॉट है तो लिखेंगे, ओके, मिटा रहा, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड ना लिखेंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड कंपाउंड बना रहा हूं और फोर्थ कंपाउंड, इतने काफी हो जाएंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर की ओर मूव करेंगे, नोमेनक्लेचर की ओर मूव करेंगे। थर्ड कंपाउंड जो बनेगा, थर्ड कंपाउंड कीटोन अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड कंपाउंड जो कीटोन का बनेगा, उसमें कितने कार्बन, n इज इक्वल टू 5 होगा ना, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 4, तो तीसरे वाले में 5, एकदम हलवा, एकदम नर्सरी वाला ही तो सवाल हुआ है। अब पुट करो, C5H2 इंटू 5 मतलब 10 और O, C5 मैं यहीं पे मिटा के लिख रहा हूं, C5H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी से हमको कीटोन बनाना है, तो पहले आप ये लिख लो। अब सुनना जरा, सुनना सुनना, कीटोन ना, कीटोन का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके पोजीशन के बारे में भी देखते हैं, इसके पोजीशन के बारे में, लेकिन आपके सिलेबस में नोमेनक्लेचर में इसके पोजीशन में 2 3 4 5 ये सब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ क्लास 10th के सिलेबस में, तो इसको हम हमेशा सेकंड पोजीशन में रखेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जब नोमेनक्लेचर होगा तो बहुत समझ में आ जाएगा। सुन एक बार सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि इसको जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, इसको हमेशा सेकेंड में, मतलब एक साइड एक कार्बन लगाना, बनाने का तरीका बता रहा हूं, एक साइड एक कार्बन लगाना, बाकी जितने कार्बन बच जाए वो दूसरे साइड लगा देना। मतलब 5 कार्बन है, एक कार्बन तो ऐसे ही चला गया, 4 कार्बन बचे हुए हैं, एक कार्बन और इधर लगा दिया, 3 कार्बन बचे हुए हैं, तीनों के तीनों कार्बन एक साइड लगा दो। ऐसा क्या भैया हम ऐसा नहीं बना सकते थे? क्या ऐसा नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, ये कंपाउंड भी बनता है, ये कंपाउंड भी बनता है। बट आपके सिलेबस में ना ये 2 पोजीशन में जहां पे कीटोन आता है ना, वो वाला है। ठीक है, क्योंकि 2 पोजीशन को यहाँ 2 और नहीं भी लिखते हैं तो समझ में आ जाता है, वो 2 अंडरस्टूड रहता है। तो दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके सिलेबस में ये वाला है। ठीक है, आप दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो जाएंगे, दोनों एक कंपाउंड नहीं है, फिर समझ लो, ये सिंपल फिर नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, और ये दोनों बेसिकली फिर आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं इसको, लिख लेंगे आप। ठीक है, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ, फोर्थ कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग है, किसी एक को नहीं लिखना, इस उसको लिखना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, साइड से मेरे को उल्टा फील होता है। फोर्थ कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड में क्या होगा, सी एन इज इक्वल टू 6 होगा, क्या एन इज इक्वल टू 6 होगा, एकदम होगा, C6H12O, C6H12O। अब मैंने क्या बोला, पहले सी डबल बॉन्ड ओ लगाओ, रुको, पहले सी डबल बॉन्ड ओ लगाओ, एक कार्बन एक साइड लगाओ, बाकी जितने बचे वो एक साइड लगा दो, 4 बच रहे हैं, लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा फोर्थ कंपाउंड। अब फिफ्थ कंपाउंड, सिक्स्थ कंपाउंड दोनों अपने से बना, पहले इसको राइट, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देना है यार, ये मत बोलना कि मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन लगा हुआ। ठीक है, एग्जाम में कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा आप कि सिर्फ कार्बन कार्बन लगा के आ गए, हाइड्रोजन छोड़ दिए। बोर्ड में ना एग्जामिनर छोटे छोटे बातों में ना मार्क्स उड़ा देते हैं आपके। ठीक है, हम लोग सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन आप लगाएंगे। ठीक है, इसको छापो, और फिफ्थ कंपाउंड एंड सिक्स्थ कंपाउंड अपने से बनाएंगे, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की ओर मूव करेंगे। फिफ्थ कंपाउंड सिक्स्थ कंपाउंड खुद से बनाओ, पॉज करेंगे वीडियो को और फिफ्थ कंपाउंड और सिक्स्थ कंपाउंड खुद से बनाएंगे। फिफ्थ कंपाउंड एंड सिक्स्थ कंपाउंड खुद से बनाएंगे, बना लिया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फिफ्थ कंपाउंड जो बनेगा वो C7H14O बनेगा, क्या यही बनेगा, और ऐसे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, सिक्स्थ कंपाउंड जो बनेगा वो C8H16O बनेगा, क्या बिल्कुल बनेगा, और ये बनेगा, हाइड्रोजन लगा लेना। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, लगा हुआ है, मतलब मैंने लिखा नहीं है बट आप लिखना कॉपी में। ओके, समझ में आ गया। अब नोमेनक्लेचर का रूल को जरा समझेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर के रूल को, उस समय ये क्लियर हो जाएगा कि मैं बार बार 2 पे ही क्यों काउंटिंग सिखा, हाइड्रोकार्बन में नोमेनक्लेचर में सीखा था ना कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं और काउंट करते हैं, तो इधर से मैं 1 2 नंबर, बार बार 2 नंबर क्यों दे रहा हूं, 3 नंबर भी तो दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दे रहा हूं वो नोमेनक्लेचर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया, लिख लिया ना, ओके ओके ओके। तो अब हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, मैं पूरा मिटा, हेडिंग लगाएंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और उसके बाद कॉमन नेम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो पता है ना, पहले बताया था भाई,
IUPAC क्लास में बताया था रे, क्लास में IUPAC का फुल फॉर्म होता था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेते हैं वो लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री होता भाई, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC ऐसे लिखा दिया, अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप नहीं जानते होंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको 2-3 बार लिखिएगा, आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है। हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में एकदम जैसे एल्डिहाइड का किया ना, लगभग वैसा ही है, ठीक है। IUPAC और उधर में कॉमन करेंगे, पहले IUPAC कर लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, नोमेनक्लेचर। देखो जरा देखो, पहले जो सबसे सिंपल कंपाउंड बन सकता है उसका करते हैं, ठीक है। ये वाला सबसे सिंपल कंपाउंड है ना, मैंने बताया कि 3 कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड बन सकता है। अब जरा सुनना मेरी बातें ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, सिर्फ मुझे देखना है। ओ कहां अगल बगल देख रहे हो यार, देख भाई इधर देख, सारा ध्यान पूरा फोकस इधर उधर लगा, ठीक है। क्लास में ध्यान से बैठा करो यार। ईयरफोन्स अगर हैं आपके पास तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, अगल बगल रूम में अपने आप को बंद कर लीजिए। रूम में कुछ अगर टीवी वगैरह कुछ चल रहा है तो सब कुछ बंद करके रूम को थोड़ा शांत कर लो। अगर छोटा भाई छोटी बहन इधर उधर खेल कूद रहा है तो उसको पहले रूम से भगा लो, उसके बाद आराम से पढ़ो, ठीक है। मजा लेके पढ़ो, कोशिश कर रहा हूं मैं कि तेरे को इंटरेस्ट है, मजा है, ठीक है। ओके चलो देख, 3 कार्बन के लिए, हाँ, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के बाद लिखना सफिक्स फॉर कीटोन। सफिक्स का मतलब तो पता है, सफिक्स यार ग्रामर में पढ़ा होगा, ये तो साइंस कुछ बात भी नहीं है। सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगाता, सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा होगा। तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ONE। अब इसको 1 मत पढ़ लेना, ठीक है, ओन इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बोलोगे तो 1 होगा, हाँ भाई समझ रहा हूं, बट इसको ओन पढ़ा जाता है। अभी कराऊंगा तो समझ में आएगा। 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे ना, 3 कार्बन का अगर हाइड्रोकार्बन होता अल्केन तो नाम क्या होता? 3 कार्बन का अगर अल्केन होता, 3 कार्बन का अगर अल्केन होता तो नाम क्या होता? नाम होता प्रोपेन। यही होता ना, यही होता, क्या नाम यही होता? अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं करने क्या वाला हूं। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि ये कीटोन है तो ई को हटा के ONE ओन लगाना है। कैसे देखिए, प्रोपेनोन, ये है करेक्ट नाम। ई को हटाया ओन लगाया, ई को हटा के ONE लगाया, ठीक है। ई को हटा के ONE लगाया, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं प्रोपेनोन। मेरे साथ बोलो, आप मेरे साथ बोलेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोपेनोन। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं, इसको जरा देख, चल देख, इसमें कितने कार्बन? इसमें 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ये एग्जांपल करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से, यही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 4 कार्बन का अगर अल्केन होता तो नाम क्या होता? 4 कार्बन का अल्केन का नाम होता ब्यूटेन। बहुत सही। तो ब्यूटेन का ई हटा के, ई को काट के, ई को मार के, ई का कत्ल करके हमको ONE लगाना है, ठीक है। लिखेंगे
ब्यूटेन होता। कब? जब हाइड्रोकार्बन होता तब। अब इस ई को काट दो, मार दो, ई मर गया। ई के मरने के बाद ओ एन ई लगा, ब्यूटेनॉन। क्या होगा? ब्यूटेनॉन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ना और एक चीज लिखते हैं, ब्यूटेन 2 ओन। अब यानी का लोचा है, लोचा ई है भैया कि ये जो ओ एन ई ओन है ना, ये कीटोन को इस ग्रुप के बारे में बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा जरा, इस ग्रुप के बारे में बता रहा है। अब इसका पोजीशन क्या है? ये 2 नंबर में लगा। खैर इसमें तो 3 नंबर पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ये अगर मैं यहां लगा देता पॉइंटिंग इधर से होता। ठीक है, इसका ना पोजीशन हमें बताना होता है। क्या बताना होता है? पोजीशन। तो उसको बताने के लिए ओन से पहले हम लोग 2 लगाते हैं। अरे जैसे भूल गए क्या? देखो, देखना जरा, देखना। ऐसा वाला क्वेश्चन क्या था? 1 2 3 4, ये मिथाइल ग्रुप 2 में लिखा रहता था तो नहीं लिखते थे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखते थे ना भाई। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 लिख के इस मिथाइल के पोजीशन को बताते थे, एकदम बताते थे। तो वैसे ही ओन के पहले ये नंबर लिख के हम लोग ना कीटोन ग्रुप का पोजीशन बताते हैं। अब इसमें लोचा ई है कि अगर कुछ ना लिखा रहे, जैसे मान के चलो कि ऐसे ऐसे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें लिखते थे ना ब्यूटीन, ब्यूटीन, या इसी को लिखते थे ब्यूटवनिन, ब्यूटवनिन। तो 1 के पोजीशन को नहीं बता के डायरेक्ट ब्यूटीन लिख देते थे तो चलता था। कुछ याद आ रहा है? 1 के पोजीशन को नहीं भी बता के डायरेक्ट ब्यूटीन लिख देते थे तो चल जाता था। उसी तरह यहां पे ना 2 अंडरस्टूड होता है। कीटोन में अगर कुछ नहीं लिखा है, ओन के पहले, ओ एन ई के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है, तो वो अंडरस्टूड है कि 2 पोजीशन में है। क्या अंडरस्टूड है? बोलो मेरे साथ, अरे बोलो ना यार। कीटोन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि दूसरे पोजीशन में कीटोन है। ठीक है, तो आप ये लिखो, ये लिखो, दोनों सही है, दोनों एक ही चीज है। इसीलिए अगर, अब देखो यहां जरा, ये तो मैंने ऐसे ही कराया था, अब देखना जरा, देखना 1 2 3 4 5 के लेकर, अब यहां लगा दो। ये सिंपल वाला है, हाइड्रोजन लगा हुआ है यार, बार बार मैं लगा नहीं रहा हूं। इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन। तो अगर 2 नहीं लिखा हुआ है और डायरेक्ट पेंटेनोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 नंबर में ही है। इसीलिए इससे पहले मैं जितने भी जब स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा था तो देखो बोला था कि एक साइड सी लगाना, बाकी जितना बचे सब एक साइड लगा देना, ताकि वो 2 पोजीशन में अपने आप आ जाए। अब समझे? बुझाया? कुछ घुसा यहाँ पे? एकदम गया होगा, बुझाया एकदम। अब देख, ठीक है, तो आपके सिलेबस में ना मैं बोल रहा हूँ ना 2 वाले ही पूछेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, पेंटेनोन 6 वाला आएगा तो हेक्सेनोन, बस कार्बन का नंबर देखो, काउंट करो और लिखो। हाँ, अगर वो घुमा देंगे, ये एग्जांपल भी लिख लेना और उसको स्टार मार्क करना। 3 4 5 अगर वो लोग यहां दे देंगे, यहां, अब देखो कहीं से भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। क्या पेंटेन 3 ओन, क्योंकि तीसरे पोजीशन में है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सुन, भूल जा, मैं रफ्तार में बोल रहा हूं, मेरी बातें बस ध्यान से सुनियो। कीटोन का नोमेनक्लेचर करने के लिए मेरे को क्या करना होता है कि अल्केन का नाम लिखना होता है, ई को मिटाना होता है और ओ एन ई लिखना होता है। ये सिंपल तरीका हो गया। अगर 2 नंबर पोजीशन में है सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कीटोन ग्रुप, तो हमको 1 2 3 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। जैसे कि 5 कार्बन का है और 2 नंबर पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो सीधा लिखो पेंटेनोन। क्या लिखेंगे? पेंटेनोन। 6 कार्बन का ये है, चेन है,
और सेकंड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो क्या लिखेंगे? 6 के लिए क्या यूज करते थे? हाइड्रोकार्बन में बताया था, क्या यूज करते थे? हेक्सेन, हेक्स यूज करते थे 6 के लिए, तो हेक्सेन नोन, ठीक है। लेकिन वहीं ये पूछने के चांसेस बहुत कम है। अगर दूसरे पोजीशन के अलावा किसी भी नेक्स्ट पोजीशन में, चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, कुछ भी हो, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे तीसरा था ना, तो ओन के पहले मैंने रिप्रेजेंट किया 3 ओन, ठीक है। इसको आप 2 ओन लिख सकते हो, एकदम ये इनफैक्ट ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। बट ये भी लिखोगे तो गलत नहीं। बात समझ में आया? आई होप नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी वाला क्लियर हो गया हो। क्लियर हो गया है? हो गया है, राइट डाउन करो और कुछ क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे आप, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं और इसके बाद हम करेंगे बच्चा क्वेश्चन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, प्यारे प्यारे, आसान आसान, हलवा हलवा एकदम क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन एक तो लिखो तो यार, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, राइट द, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द IUPAC nomenclature of third member of कीटोन फैमिली। थर्ड मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली अभी कौन सा बना है? तीसरा मेंबर पहले बनाओ और फिर उसका नाम लिखो। थोड़े ये अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं 10th लेवल पे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कर लिया हो तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कंपाउंड लिख रहा हूँ, नाम लिखना है आपको, ठीक है। इसमें सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके। तो मैं 10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं भागेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं भागेगा, उसके लिए निश्चिंत रहे आप, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहे। ये क्वेश्चन करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, इसके बाद मैं IUPAC के बाद कॉमन नेम पढ़ाऊंगा, पहले IUPAC। देखते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो कि होंगे। मजा आ रहा है यार, सच बताना, लिखना कमेंट में, क्या ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रहा है? क्या ऑर्गेनिक अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, क्या यहाँ पे घुस रहा है, समझ में आ रहा है, ब्रेन में सेट हो रहा है? क्या डिफिकल्ट लग रहा है? अगर डिफिकल्ट जरा सा भी लग रहा है तो नीचे लिख देना, ताकि मैं और आसान करने की कोशिश करूं। यार देखो, ये फिजिक्स नहीं है ना कि मैं यहाँ पे दिखा दूं सब कुछ, समझ रहे हो? फिजिक्स में रेस्ट मोशन सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्लास में, फ्री फॉल में दिखा सकता हूँ क्लास में, लेकिन केमिस्ट्री में सारी चीज नहीं दिखा सकता। फिर भी बहुत कुछ मैं कोशिश करता हूँ फील कराने का, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है किसी सज्जन को तो लिख देंगे, कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है। आप ही के लिए है वो कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब जरा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझना। नहीं, अच्छा क्वेश्चन अभी नहीं। C3H7 8 नंबर, तब तक इधर वाला बनाइए, ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा संभालना है इसको। ये दिख रहा है? इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है। ये फाइनल क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड O
C8H और 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें 1 2 3 पोजीशन बस देख लेना, देखना क्या है यार, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 कार्बन है ना। अरे इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे देखो देखो देखो, इसको ना, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे हेल्प के से इसको भी सीख लेना। इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वो मैंने डराने के लिए लिख दिया वो, आई होप आप नहीं डरे होंगे, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और नाम लिख दो पेंटेन 3ON, पेंटेन AN3ONE। बुझाया? थोड़ा गंदा हो गया क्या? गंदा हो गया वहां पे, चलेगा, इतना गंदा चलेगा। क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कर लिया आपने, ओ क्वेश्चन कर लिया तो मैं ये मिटा रहा हूं और अब कॉमन नेम की तरफ मूव करेंगे। अच्छा इसका आंसर मैंने नहीं बताया ना, आंसर नहीं बताया। सारे क्वेश्चन के आंसर ना कमेंट में लिखना, 10 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में लिखोगे, मैं वहीं पे इसका सही आंसर भी लिख दूंगा। 10 क्वेश्चन के सही आंसर मैं खुद कमेंट में लिख दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट, आप भी सब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं मिटा चुका हूं, अब मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा था इनफैक्ट। आप अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो में पीछे जाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, उसके बाद उसका आंसर कमेंट में लिखना, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा और अपना आंसर की वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से मैच कर लेना, ओके। ओ अब हम कॉमन नेम के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कॉमन नेम किसका? ऑफ कीटोन। कौन? कीटोन। कीटोन के कॉमन नेम के बारे में अब हम बातें करेंगे। कीटोन का कॉमन नेम ना बहुत आसान होता है, एकदम बहुत ज्यादा आसान होता है। इसमें बस ध्यान रखना होता है आपको कौन सा अल्काइल ग्रुप से बना है। जैसे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से समझेंगे आप। पहला एग्जाम्पल वही वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका तो खैर एक बहुत फेमस सा कॉमन नेम अपना है, ठीक है, मतलब रूल कॉमन नेम का एक है, उसके अलावा भी इसका अपना कॉमन नेम है। इससे पहले ना आप ये वाला ही करो, क्योंकि इसमें डायग्राम मैं यूज कर दूंगा, समझ में आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें जरा देखो, इसमें क्या करना है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मैंने पढ़ाया भाई, ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। इसका नॉन कैसे होता है? कॉमन नेम का एक जनरल तरीका लिख रहा हूं, अल्काइल, अल्काइल 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 कीटोन। ये कौन नाम है भैया? जरा देख, नाम यही होगा। जैसे ये वाला है ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। देखो एक साइड इथाइल, एक साइड वाला अल्काइल ग्रुप, फिर दूसरे साइड वाला अल्काइल ग्रुप और फिर कीटोन। ये इथाइल, ये इथाइल, उसके बाद ये 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इथाइल, 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, बहुत सही, मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। अब मेरे कुछ छोटे छोटे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि भैया आ भाई वाह, एक नाम मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं होगा क्या? पहले इसको लिखो, पहले इसको काहे लिख रहे हो? ये काहे गद्दारी क्यों भाई, भेदभाव क्यों? इसका रीजन, हम लोग यहां पे अल्फाबेटिकली जाते हैं। पहले ABCD में E आता है ना, ABCDE, उसके बाद M आता है बाद में, तो E आता है, इसीलिए इथाइल को पहले लिखें और मिथाइल का M बाद में आता है, इसीलिए मिथाइल को बाद में लिखें।
ओके, तो ये समझ में आया कि इसका नाम इथाइल मिथाइल कीटोन क्यों सही होगा और मिथाइल इथाइल कीटोन क्यों गलत होगा। सिंपली हमको अल्फाबेटिकली जाना है, ठीक है, अल्फाबेटिकली। अब इसका नाम जरा देखो, इसका नाम दोनों साइड इसमें मिथाइल है ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसको हम लोग मिथाइल मिथाइल कीटोन लिख सकते हैं। बट वो नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं डाई मिथाइल, दो मिथाइल है ना, डाई मिथाइल कीटोन, ये इसका करेक्ट नाम है। और इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको याद कर लेना, याद करना, इसको बोलते हैं एसीटोन। बहुत फेमस है भाई साहब, इसको एसीटोन भी बोला जाता है। डायरेक्टली वो लोग एग्जामिनर पूछेंगे कि एसीटोन का आईयूपीएसी नेम बताओ, तो एसीटोन जैसे नाम आएगा आप ये कंपाउंड बनाएंगे और फिर इसका आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे, प्रोपेनोन। बात बुझाया, ठीक है। तो कॉमन नेम में डाइमिथाइल कीटोन इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये कर लिया, ये दोनों लिखना, इसको गलत करना इसको सही, और यहां पे ब्रैकेट में लिखना अल्फाबेटिकली या नेम अल्फाबेटिकली, नेम अल्फा भाई बेटिकली का स्पेलिंग गलत हो सकता है, मैं यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अल्फाबेटिकली। ओके, और क्वेश्चन कुछ करते हैं, मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये वाला भी इथाइल है, ये वाला भी इथाइल है, दोनों साइड इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, डाई इथाइल कीटोन। बिल्कुल ऐसा जैसे डाई मिथाइल कीटोन था ना, वैसे डाई इथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन। बात समझ में आया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद कॉमन नेम आप कर लेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन लिखो इसको और नेम लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे और नेम लिखेंगे। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिख लिया आपने ये वाला, आई होप लिख लिया हो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यार ये कहानी थी कीटोन की, कीटोन के बारे में ये कहानी थी। अब नोमेनक्लेचर हमने, ये कीटोन यहीं तक, ठीक है, कीटोन आपके सिलेबस में यहीं तक है। हाँ, कीटोन के बारे में एक बार और कीटोन का जनरल यूज हम लोग लाइफ में कहाँ करते हैं पता है, इनफैक्ट एसीटोन को ही यूज करते हैं, एसीटोन। अगर आप गर्ल्स होंगे और आप नेल पॉलिश लगाने पे बिलीव करते होंगे, तो कई बार हमें नेल पॉलिश लगा तो लेते हैं फॉर्म में, मान के चलो पार्टी है, ठीक है, घर में आज पार्टी है या कहीं जाना है पार्टी में, तो आपने नेल पॉलिश वगैरह लगा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल है और स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर नेल पॉलिश लगा के आए तो भाई कुटा जाओगे, ठीक है, कुटा जाओगे, मतलब कुटा जाओगे, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा। तो आप उसको हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का यूज करते हो ना, वो कुछ नहीं होता, वो एसीटोन होता है, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एसीटोन होता है, ठीक है। तो एक जनरल यूज भी देख लिया। तो कीटोन यहीं तक था, आज के वीडियो में लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी अब बचा कार्बोक्सिलिक एसिड और कोल एंड पेट्रोलियम साथ में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल रिएक्शंस कुछ है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, ध्यान से पढ़िए और मस्त रहिए यार। ओके, बाय बाय।